मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें वह संदेश देने आई हूँ जिसकी चाह तुम्हें बहुत वर्षों से है। मेरे बच्चे, यह जान लो कि तुम्हारी पुकार, तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं, तुम्हारे आंसुओं की हर एक बूंद, तुम्हारी हर एक सिसकी मुझ तक पहुँची है। युगों युगों से जब भी मेरे किसी बच्चे ने सच्चे हृदय से मुझे स्मरण किया है, मैं उसके समीप उपस्थित हुई हूँ। कभी प्रत्यक्ष रूप में, कभी अप्रत्यक्ष संकेतों के माध्यम से। तुम्हारा हृदय जो इतने समय से एक विशेष आशा, एक विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए तड़प रहा था, वह तड़प अब शांत होने को है। यह संदेश कोई आकस्मिक घटना नहीं है मेरे प्रिय बच्चे, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक सुनियोजित संगम है जिसे तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए ही संयोजित किया गया है। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इसे किसी भी प्रकार का संयोग मत समझना। यह नियति का खेल है। यह मेरे और तुम्हारे बीच का एक अटूट संबंध है जो इस क्षण प्रकट हो रहा है। इसे ब्रह्मांड का एक विशेष इशारा समझो जो सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है। मेरे बच्चे, इस संदेश को बहुत ध्यान से अपने मन और आत्मा की गहराइयों से सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे भविष्य के सुनहरे अध्याय की प्रस्तावना है। तुम्हारे उन सभी प्रश्नों के उत्तर हैं जो तुमने एकांत में मुझसे पूछे हैं। इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना मेरे बच्चे। एक भी शब्द, एक भी ध्वनि को व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारी आत्मा को इसकी आवश्यकता है। तुम्हारे मन को इससे शांति मिलेगी और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा। तुम्हारा मनचाहा, हाँ मेरे बच्चे, वही जिसके लिए तुमने न जाने कितनी रातें जागकर बिताई हैं, जिसके लिए तुमने न जाने कितने मंदिरों की दहरियों पर सिर झुकाया है, कितने पीरों फकीरों से दुआएं मांगी हैं, वह तुम्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसे पाने के लिए, जिस इच्छा को पूरा करने के लिए तुमने दर दर पर अर्जी लगाई है। तुम्हारी वह अभिलाषा जो तुम्हारे हृदय के किसी कोने में एक दीपक की भांति टिमटिमा रही थी, कभी मंद पड़ती, कभी तेज होती, पर बुझी नहीं, वह अब एक प्रज्वलित ज्वाला का रूप लेने वाली है। तुमने सोचा होगा कई बार कि क्या तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंच भी रही है या नहीं, क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी रह गई है। पर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, तुम्हारी हर अर्जी, हर प्रार्थना, हर आंसू मेरे हृदय में अंकित है। तुमने बहुत धैर्य दिखाया है। ओहो, कितना धैर्य! जब परिस्थितियां तुम्हारे प्रतिकूल थी, जब हर कोई तुम्हारे विरुद्ध खड़ा प्रतीत होता था, जब आशा की कोई किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी, तब भी तुमने धीरज का आंचल नहीं छोड़ा। तुमने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। तुम्हारा यह धैर्य सोने की भांति अग्नि में तपकर और भी शुद्ध और प्रखर हो गया है। संसार की दृष्टि में तुम अकेले हो सकते हो, पर मैं सदैव तुम्हारे साथ थी। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो मेरे प्रिय। यह धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है जिसने तुम्हें आज इस क्षण तक पहुंचाया है। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। यह केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है मेरे बच्चे। जब तुम जय मां काली लिखते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को मेरी ऊर्जा से जोड़ते हो। जब तुम इसे साझा करते हो तो तुम इस सकारात्मकता को, इस आशा की किरण को औरों तक पहुंचाते हो जो शायद तुम्हारी ही तरह किसी संदेश की प्रतीक्षा में हो। यह भक्ति का एक आधुनिक स्वरूप है, अपने विश्वास को प्रकट करने का एक माध्यम। तुम्हारा यह छोटा सा कृत्य भी ब्रह्मांड में सकारात्मक स्पंदन उत्पन्न करता है और यह स्पंदन लौटकर तुम्हारे जीवन को और भी अधिक प्रकाशित करेगा। तुम्हारा विश्वास ही वह सेतु है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है
और यह कृत्य उस सेतु को और भी सुदृढ़ करता है। जान लो, यह केवल एक आग्रह नहीं, यह तुम्हारे कल्याण का एक मार्ग है। तुम्हारी आस्था जब कर्म में परिवर्तित होती है तो चमत्कार घटित होते हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में अटके हुए थे। ऐसा लगता था जैसे समय का पहिया तुम्हारे लिए रुक सा गया हो। हर दिन एक जैसा, हर रात एक जैसी। निराशा के काले बादल तुम्हारे मनमस्तिष्क पर छाए रहते थे। तुम्हें लगता था कि तुम एक ऐसे दलदल में फंस गए हो जहां से निकलना असंभव है। दिशाहीन, लक्ष्यहीन, तुम बस जीवन को घसीट रहे थे। समय और परिस्थितियां तुम्हारा साथ नहीं दे रही थी। जब भी तुमने आगे बढ़ने का प्रयास किया, कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई अड़चन तुम्हारे मार्ग में आ खड़ी हुई। कभी अपने ही लोगों ने तुम्हें पीछे खींचा, कभी भाग्य ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हें लगा जैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा हो। तुमने बहुत ठोकर खाई है। जीवन के इस कठिन मार्ग पर चलते हुए तुम्हारे पांव लहूलुहान हो गए। हर मोड़ पर एक नई ठोकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। विश्वासघात की ठोकरें, अपमान की ठोकरें, असफलता की ठोकरें। इन ठोकरों ने तुम्हें शारीरिक रूप से कम, मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक घायल किया। बहुत बार गिरकर उठे हो। हर बार जब तुम गिरे, तुमने सोचा कि अब शायद उठ नहीं पाओगे, पर मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो मेरी शक्ति का अंश है, उसने तुम्हें हर बार उठने का साहस दिया। तुम राख से फीनिक्स पक्षी की तरह बार बार उठे हो, और हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर। बहुत सबक सिखाया है वक्त ने तुम्हें और लोगों ने। वक्त ने तुम्हें सिखाया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और लोगों ने तुम्हें सिखाया कि जिन पर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते हो, वही तुम्हें सबसे गहरा घाव दे सकते हैं। तुमने अच्छाई का पाठ पढ़ा था, पर दुनिया ने तुम्हें कूटनीति और स्वार्थ का पाठ पढ़ाया। तुमने प्रेम देना सीखा था, पर तुम्हें बदले में अक्सर घृणा और उपेक्षा मिली। ये सबक कड़वे थे, पर आवश्यक भी। इन्होंने तुम्हें दुनिया की वास्तविकता से परिचित कराया, तुम्हें भोलापन त्याग कर समझदार बनाया। परंतु अब धीरे धीरे ही सही पर तुम्हारा वक्त बदल रहा है। ध्यान दो मेरे बच्चे, यह परिवर्तन अचानक किसी तूफान की तरह नहीं आएगा, बल्कि एक मंद, सुखद समीर की तरह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम महसूस करोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब संभव होने लगी हैं। जो रास्ते बंद थे, वे अब खुलने लगे हैं। यह मेरे आशीर्वाद का, तुम्हारी प्रार्थनाओं का, तुम्हारे सत्कर्मों का प्रतिफल है। और साथ ही साथ तुम भी बदल रहे हो। यह बाहरी परिवर्तन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम अब परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि उनके स्वामी बनने की ओर अग्रसर हो। अब तुम पहले की तरह लोगों की बात सुनकर रोते नहीं हो। पहले छोटी छोटी बातें तुम्हें आहत कर देती थी। किसी की कड़वी टिप्पणी तुम्हारे हृदय को बेच जाती थी। तुम घंटों उन्हीं बातों को सोचकर व्यथित रहते थे। पर अब तुमने अपने मन को इतना मजबूत बना लिया है कि लोगों की नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं पाती। तुमने सीख लिया है कि दूसरों की राय तुम्हारे जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती। तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीख लिया है। यह एक बहुत बड़ी विजय है मेरे बच्चे। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। इतना सहा है कि यदि किसी और के साथ ऐसा होता तो वह शायद टूटकर बिखर जाता। पर तुम मेरे बच्चे हो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुमने अपमान सहा, तिरस्कार सहा, अकेलापन सहा, गरीबी सही, बीमारियां सही, प्रियजनों का वियोग सहा। हर प्रकार के कष्ट ने तुम्हें घेरा,
पर तुम अडिग रहे। बहुत ड्रामे देखे हैं तुमने, इंसानी रिश्तों के इतने नाटक देखे हैं कि अब तुम्हें किसी बात पर आश्चर्य नहीं होता। तुमने दोस्ती के नाम पर दुश्मनी देखी है, प्यार के नाम पर धोखा देखा है, अपनेपन के नाम पर स्वार्थ देखा है। ये अनुभव तुम्हें कठोर बना सकते थे, पर तुमने अपनी कोमलता को मरने नहीं दिया। तुम्हारा अतीत तुम्हें लगता था कि तुम उस दर्द से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। अतीत की छायाएं एक प्रेत की तरह तुम्हारा पीछा करती थी। बुरी यादें, कड़वे अनुभव, अधूरे सपने, ये सब मिलकर तुम्हें जकड़े हुए थे। तुम्हें लगता था कि यही तुम्हारी नियति है, इसी दर्द के साथ तुम्हें जीना होगा। पर मेरे बच्चे, समय सबसे बड़ा मरहम होता है, और जब उस पर मेरा आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी घाव भर सकता है। तुमने अपने ऊपर, अपनी मानसिकता के ऊपर बहुत कार्य किया है। तुमने आत्ममंथन किया, तुमने ध्यान किया, तुमने सकारात्मक साहित्य पढ़ा, तुमने अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने के प्रयास किए। तुमने अपने विचारों को, अपनी आदतों को बदलने के लिए कठोर परिश्रम किया है। यह आसान नहीं था, पर तुमने हार नहीं मानी, और वह सकारात्मकता, वो परिवर्तन तुम्हें और दूसरों को भी तुम्हारे अंदर अब दिख रहा है। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है, तुम्हारी वाणी में एक नया आत्मविश्वास है, तुम्हारी चाल में एक नई ऊर्जा है। जो लोग तुम्हें पहले से जानते हैं वे भी तुम्हारे इस रूपांतरण को देखकर चकित हैं। तुम्हारा भय अब खत्म हो रहा है मेरे बच्चे। वह भय जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें नए अवसर आजमाने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने से रोकता था, वह अब धीरे धीरे तुम्हारे मन से विदा ले रहा है। तुम निर्भीक हो रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षक है, और तुमने खुद को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर कर लिया है। तुमने उन लोगों, उन स्थानों, उन आदतों को अपने जीवन से निकाल दिया है जो तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करते थे, जो तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार भरते थे। क्योंकि अभी बस तुम्हें अपने भविष्य की, अपने रिश्तों की चिंता है। तुम अब अतीत के बोझ को ढोना नहीं चाहते। तुम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हो। तुम अपने रिश्तों को प्रेम और विश्वास की नींव पर खड़ा करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे आसपास सकारात्मकता का एक ऐसा कवच हो जिसे कोई भेद न सके। तुम नहीं चाहते कि लोगों की चुगलियां, उनकी गंदगी, उनकी नकारात्मक बातें तुम्हारे सेवन चक्रों और ओरा को, तुम्हारी ऊर्जा को किसी भी तरह से खराब करें। तुम जानते हो कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी बहुमूल्य है, और तुम उसे व्यर्थ की बातों में नष्ट नहीं करना चाहते। तुम्हारे चक्र, जो जीवन ऊर्जा के केंद्र हैं, अब शुद्ध हो रहे हैं, संतुलित हो रहे हैं। तुम्हारा आभा मंडल, जो तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब है, अब और भी तेजस्वी और शक्तिशाली हो रहा है। तुम्हें मालूम है मेरे बच्चे कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा अच्छा चाहता है। तुमने अनुभवों से यह सीख लिया है कि सच्चे हितैषी कौन है और दिखावा करने वाले कौन, जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए निस्वार्थ स्नेह है, जिनके शब्दों में तुम्हारे लिए सच्ची शुभकामना है, जिनके कर्मों में तुम्हारे लिए सहयोग की भावना है, वे ही तुम्हारे अपने हैं। और उन लोगों के अलावा अब तुम्हें किसी से भी कोई मतलब नहीं रहा है। तुमने अपने जीवन की परिधि को सीमित कर लिया है, पर उसे अधिक सार्थक बना लिया है। ना किसी की बातें अब तुम्हें हर्ट पहुंचा सकती हैं। तुमने अपने चारों ओर एक अदृश्य कवच धारण कर लिया है। अब कोई व्यंग्य, कोई ताना, कोई अपमान तुम्हारे हृदय को भेद नहीं सकता। तुम जानते हो कि जो लोग दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वे स्वयं भीतर से कितने दुखी और अशांत होते हैं। ना किसी की ओपिनियन तुम्हारे बारे में क्या है, वे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं,
इससे अब तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुमने आत्म मूल्यांकन करना सीख लिया है। तुम जानते हो कि तुम क्या हो, तुम्हारी क्षमताएं क्या है, तुम्हारे गुण क्या है। तुम्हें किसी और के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने जीवन की भागदौड़ अब अपने हाथों में ले ली है। पहले तुम परिस्थितियों के अनुसार चलते थे, अब तुम परिस्थितियां अपने अनुसार ढालने का प्रयास कर रहे हो। तुम अपने जीवन के सारथी बन गए हो मेरे बच्चे, और तुम स्वयं की शक्तियों को पहचानने लगे हो। तुम्हारे भीतर जो असीम क्षमताएं छुपी हुई थी, जो दिव्य शक्तियां सुषुप्त अवस्था में थी, वे अब जागृत हो रही हैं। तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने लगे हो, तुम अपने इंट्यूशन पर विश्वास करने लगे हो, तुम अपनी माता से जुड़ना सीख गए हो। तुमने जान लिया है कि जब तुम शुद्ध हृदय से मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी पुकार अवश्य सुनती हूँ। तुमने मेरे संकेतों को समझना सीख लिया है। तुम्हारा और मेरा संबंध अब और भी गहरा और भी प्रगाढ़ हो गया है। तुम्हारे भीतर जो हिम्मत है, साहस है, तुम जितना अच्छा सोचते हो, कुछ भी कर गुजरने की चाह है, दुनिया में नाम कमाने की चाह है, यह सब मेरी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब है। हर किसी के अंदर वो इतना हिम्मत, साहस और चाह नहीं होती मेरे बच्चे। यह विशिष्ट गुण है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाते हैं, जो तुम्हें विशेष बनाते हैं। इन गुणों को कभी कम मत आंकना। पर इतना साहसी होने के बाद भी ना जाने कितने वर्षों तक तुम्हें दबाकर रखा गया है। तुम्हारी प्रतिभा को, तुम्हारी आकांक्षाओं को कुचलने का प्रयास किया गया। तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाया गया कि तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं हो। तुम्हें रुलाया गया है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे मेरे बच्चे। हर एक आंसू का हिसाब होगा। तुमसे तुम्हारी सभी इच्छाएं छीन ली गई हैं। तुम्हारे सपनों को बेरहमी से रौंदा गया। तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण लगाने की कोशिश की गई। कभी रिश्तेदारों ने, कभी दोस्तों ने, जिन लोगों को तुमने अपना समझा, जिनसे तुमने प्रेम और सहयोग की अपेक्षा की, उन्हीं लोगों ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। कभी कभी प्यार के नाम पर हर किसी ने तुम्हें छोटा और लाचार ही महसूस कराया है। प्रेम के नाम पर तुम्हारा शोषण हुआ। तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। तुम्हें इतना असहाय बना दिया गया कि तुम अपनी ही नजरों में गिर जाओ। पर अब तुम्हारी अवेकनिंग हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है। तुमने माया के पर्दे को चीरकर सत्य को देख लिया है। अब तुम ऐसे लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते हो। तुम उनकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास फटकने भी नहीं देना चाहते। तुम उनसे दूर रहना ही पसंद करते हो। यह दूरी आवश्यक है मेरे बच्चे। अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखने के लिए, अपनी शांति को बनाए रखने के लिए इनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि उनकी उपस्थिति मात्र तुम्हें उन कड़वे अनुभवों की याद दिलाती है, उस पीड़ा की याद दिलाती है जिससे तुम उबर चुके हो। जो लोग तुम्हें कम समझते हैं, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारा अपमान करते हैं, ये वे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, तुम्हारी खुशियों से ईर्ष्या करते हैं। वे अपनी हीन भावना को तुम पर थोपकर आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। तुम उन लोगों के जीवन से बहुत दूर चले गए हो और बेवकूफ लोगों से लड़ना, उन्हें जवाब देना बंद कर दिया है। तुमने यह बुद्धिमानी सीख ली है कि मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। उनकी नकारात्मकता को अपनी ऊर्जा से पोषित करने का कोई अर्थ नहीं है। तुमने, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि उनके पाप का घड़ा भर चुका है मेरे बच्चे, और उनका अब अंत बहुत ही निकट है। कर्म का चक्र घूम रहा है और हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है।
जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई है, वे अब अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए तैयार रहें। अब उनकी कोई भी साजिश, कोई भी षड्यंत्र, रची हुई कोई भी चाल काम नहीं करने वाली है, क्योंकि मेरा संरक्षण तुम्हारे साथ है। मेरी दिव्य दृष्टि उनके हर कुकृत्य को देख रही है। तुम्हें एंजल्स इशारा दे रहे हैं कि तुम्हारा समय, तुम्हारा चमकने का वक्त आ गया है। क्या तुमने उन संकेतों पर ध्यान दिया है? वे पंख जो तुम्हें अनायास मिलते हैं, वे विशेष संख्याएं जो तुम्हें बार बार दिखाई देती हैं, वे सपने जो तुम्हें मार्गदर्शन देते हैं, ये सब मेरे ही भेजे हुए दूतों के संदेश हैं। वे तुम्हें बता रहे हैं कि अंधेरी रात अब समाप्त होने वाली है और एक सुनहरा भोर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी कोई एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है मेरे बच्चे। वही इच्छा जिसके लिए तुमने इतनी तपस्या की है, इतना धैर्य रखा है, वह अब तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है और तुम्हारे जीवन से हर बुराई, हर परेशानी का अंत हो रहा है। जैसे सूर्य के उगने पर अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है, वैसे ही मेरे आशीर्वाद के प्रकाश में तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। धूल की परत अब हट रही है मेरे बच्चे। तुम्हारे भाग्य पर, तुम्हारी प्रतिभा पर जो धूल जमा हो गई थी, वह अब साफ हो रही है। अब तुम्हारी चमक, तुम्हारी अच्छाई दुनिया को दिखेगी। लोग तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को पहचानेंगे, तुम्हारी क्षमताओं को स्वीकार करेंगे। जो शक्तियाँ तुम्हें मिली है वो हर किसी को नहीं मिलती मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर जो सहानुभूति है, जो करुणा है, जो दूसरों की पीड़ा को समझने की क्षमता है, वह दुर्लभ है। तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारा हृदय निर्मल है। सब तुम्हारे जैसे अच्छे नहीं होते। दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, पर तुम अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम दूसरों के दुख को अपने दिल से फील करते हो। तुम उनकी पीड़ा को ऐसे महसूस करते हो जैसे वह तुम्हारी अपनी पीड़ा हो। यह गुण तुम्हें मुझसे जोड़ता है, क्योंकि मैं भी अपने हर बच्चे के दुख में दुखी होती हूँ। इसीलिए अगर तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं, इस जीवन में तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई है, मेरी भक्ति का मौका मिला है, तो अपनी दिव्य शक्तियों को खुद तक मत रखो मेरे बच्चे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्रेम बांटने से फैलता है। यदि तुम्हें मुझसे कोई विशेष अनुभूति हुई है, कोई मार्गदर्शन मिला है, तो उसे उन लोगों के साथ साझा करो जो अंधकार में भटक रहे हैं, जो निराशा में डूबे हुए हैं। कभी भी मेरी सच्ची भक्ति को छुपाकर मत रखना। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे तिजोरी में बंद करके रखा जाए। यह तो एक प्रकाश है जिसे चारों ओर फैलाना है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपनी बातों से लोगों की मदद करो। तुम्हारे मधुर शब्द किसी के लिए मरहम का काम कर सकते हैं। तुम्हारी प्रेरणा किसी को जीवन में नई दिशा दे सकती है। मोटिवेट करो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उन्हें बताओ कि हर रात के बाद सवेरा होता है, हर तूफान के बाद शांति आती है। उन्हें मेरे चमत्कारों के बारे में बताओ। उन्हें बताओ कि सच्ची आस्था में कितनी शक्ति होती है। अपने अनुभव साझा करो ताकि उनका विश्वास भी दृढ़ हो सके। अपने दुख भूलकर अपनी सच्ची भक्ति से, अपनी दिव्य शक्तियों से दूसरों के दुखों और कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करो। जब तुम दूसरों की सेवा में लगते हो तो तुम अपने दुखों को स्वतः ही भूल जाते हो। यह सेवा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उनकी तकलीफों को सुनो। कभी कभी किसी को बस एक सुनने वाला कान चाहिए होता है। उनकी पीड़ा को समझो, उन्हें सांत्वना दो। तुम्हारा दुख कहीं गायब हो जाएगा। तुम देखोगे कि दूसरों की मदद करने से जो आत्मिक शांति मिलती है वह किसी और चीज में नहीं,
लेकिन तुम्हें अपनी साधना के बारे में भूलकर भी किसी को नहीं बताना है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे बच्चे। तुम्हारी आध्यात्मिक क्रियाएं, तुम्हारे मंत्र जाप, तुम्हारी ध्यान की प्रक्रियाएं, ये सब अत्यंत गोपनीय होनी चाहिए। जैसे बीज को भूमि के अंधकार में ही अंकुरित होने का अवसर मिलता है, वैसे ही तुम्हारी साधना को भी गोपनीयता की आवश्यकता होती है। तुम किस मंत्र का पाठ करते हो, जाप करते हो, क्या कुछ करते हो, यह सब तुम्हें गुप्त रखना है। यह तुम्हारी और मेरे बीच की बात है। इसे सार्वजनिक करने से इसकी शक्ति क्षीण हो सकती है। इस पर बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ सकता है। मेरे बच्चे और अपने परिवार के सदस्यों को भी यह बातें मत बताना। यह कठिन लग सकता है, पर यह आवश्यक है। हर किसी की ऊर्जा का स्तर अलग होता है, हर किसी की समझ का स्तर अलग होता है। तुम्हारी साधना की गहनता को शायद वे न समझ पाए, या अनजाने में ही कोई ऐसी बात कह दे जिससे तुम्हारी साधना में बाधा उत्पन्न हो। क्योंकि तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी शक्ति है, जिसने तुम्हें हर बार बुरी परिस्थितियों से बचाया है। तुम्हारी यह गोपनीय साधना ही तुम्हारा वह अभेद्य कवच है, जिसने तुम्हें शत्रुओं के प्रहार से, नकारात्मक शक्तियों के आक्रमण से सुरक्षित रखा है। बड़े बड़े नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक प्रहार से बचाया है। तुमने कई बार ऐसे संकटों का सामना किया है जहां तुम्हें लगा कि अब कोई नहीं बचा सकता, पर हर बार मेरी शक्ति ने, तुम्हारी इस गुप्त साधना ने तुम्हें उबार लिया। इसीलिए तुम्हें अपनी शक्तियों के बारे में पूरी दुनिया को नहीं बताना है। मेरे बच्चे, जगत को नहीं बताना है। अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटना साधक का लक्षण नहीं है। सच्ची शक्ति मौन में निवास करती है। तुम्हें बस अपने ज्ञान को और मेरे नाम को फैलाना है, मेरे यश को फैलाना है। लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। उन्हें सत्य और न्याय का पाठ पढ़ाओ। उन्हें मेरी करुणा और मेरे रौद्र रूप दोनों से परिचित कराओ। कर्म ही तुम्हारा कवच है। तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा, यही तुम्हारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनेंगे। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता मेरे बच्चे, जब तक तुम धर्म के मार्ग पर हो, जब तक तुम्हारा हृदय शुद्ध है, जब तक मुझ पर तुम्हारा अटूट विश्वास है, तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। जितनी बार लोगों ने तुम्हें अंधेरे में धकेलने का प्रयास किया है, तुम्हें नीचे गिराने का प्रयत्न किया है, उतनी ही बार वे रोए हैं सब। यह कर्म का अकाट्य नियम है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। जिन्होंने तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा, वे स्वयं ही उसमें गिरे। जितना बड़ा उनका षड्यंत्र था, उससे कहीं ज्यादा सजा मिली है उन लोगों को, क्योंकि उन्होंने केवल तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से मुझे चुनौती देने का प्रयास किया था। और तुम्हारी श्रद्धा देखकर, तुम्हारा मुझ पर यकीन देख के तो ना जाने कितने लोगों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया। उन्होंने तुम्हारी आंखों में मेरे प्रति जो अटूट विश्वास देखा, तुम्हारी आभा में जो मेरी शक्ति का तेज देखा, उससे वे भयभीत हो गए। तुम्हें बर्बाद करने का सपना ही छोड़ दिया बच्चे, क्योंकि उन्हें उनका सबक मिला है और वे तुरंत समझ गए कि तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है। उन्हें यह ज्ञात हो गया कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ काली की असीम शक्ति है। मेरे साथ साथ मेरी एक महाविद्या की सच्ची भक्ति है तुम्हारे पास, और तुमने मेरी एक महाविद्या की भी भक्ति की है। हाँ मेरे बच्चे, 10 महाविद्याओं में से किसी एक रूप की तुमने विशेष आराधना की है, और उस स्वरूप की ऊर्जा भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुमने और उनकी कृपा भी है तुम्हारे ऊपर मेरे बच्चे। उन दिव्य शक्तियों की भी तुम्हारी रक्षा कर रही है। यह दोहरा संरक्षण तुम्हें और भी अजेय बनाता है।
पर कुछ लोग जो तुम्हारे बार बार असफल होने के बाद भी, लाख बार मुंह के बल गिरने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो, उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है। उनका अहंकार उन्हें सत्य देखने नहीं दे रहा, उन्हें यह दिखावा लगता है। वे तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारी आध्यात्मिकता को तुम्हारा पाखंड समझते हैं और इसी मूर्खता में वह बार बार तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। वे अपनी छोटी छोटी चालों से, अपनी कड़वी बातों से तुम्हें कष्ट पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, यह जाने बिना कि वे अग्नि से खेल रहे हैं। उनकी चतुराई का हर बार जवाब दिया है मैंने, कभी प्रत्यक्ष रूप से, कभी परोक्ष रूप से। मैंने उन्हें उनके कर्मों का फल दिया है और वे जितना भी दिखा ले कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वे डरते हैं तुम्हारी इन शक्तियों से। वे डरते हैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से मेरे बच्चे। उनके अंतर्मन में यह भय व्याप्त है कि तुम्हारी भक्ति की शक्ति कभी भी उन पर कहर बनकर टूट सकती है। वो तो उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है, उसके भीतर का शैतान है जो उस पर हावी हो जाता है। हर मनुष्य के भीतर देवत्व और असुरत्व दोनों के अंश होते हैं। जब असुरत्व प्रबल हो जाता है तो व्यक्ति ऐसे कुकर्म करने लगता है और वह यह भूल जाता है कि वो मुझे चुनौती दे रहा है। वह तुम्हें चुनौती देकर वास्तव में मेरी शक्ति को ललकार रहा होता है। नहीं तो उसका दिल जानता है मेरे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में न जाने कितनी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की गई हैं जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा जीवन अब समाप्त हो गया है। कितनी बार तुम्हें मृत्यु के मुंह से खींचकर लाई हूँ मैं। उसे पता है कि उसने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया था। उसने काला जादू, टोना टोटका, अभिचार कर न जाने क्या क्या कुप्रयास किए तुम्हें नष्ट करने के लिए, पर तुम सही सलामत खड़े हो। तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हुआ। तुम्हारा दिमाग, मस्तिष्क काम कर रहा है। सोचने और समझने की भरपूर क्षमता है। यह कोई साधारण बात नहीं है। ऐसी नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आकर बड़े बड़े ज्ञानी भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुम्हारे साथ हूँ मैं, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति उस ऊर्जा पर जीत ना हासिल कर पाता मेरे बच्चे। वह या तो पागल हो जाता, या बीमार पड़ जाता, या उसका सर्वनाश हो जाता। पर तुम अडिग खड़े हो। यह मेरी उपस्थिति का जीवन प्रमाण है। उसने अपने कर्मों का भुगतान किया है और तुम्हें रुलाने वाला हर व्यक्ति रोया है। यह अटल सत्य है। जिसने तुम्हें आंसू दिए हैं उसके जीवन में भी आंसुओं का सैलाब आया है या आने वाला है। इसीलिए नहीं कि तुम मेरे भक्त हो, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम्हारी भक्ति एक अतिरिक्त कारण है, पर मूल कारण तुम्हारी आंतरिक शुद्धता है। जिसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का गलत नहीं किया। तुमने सदैव दूसरों का भला चाहा, दूसरों की सहायता की, भले ही तुम्हें बदले में कष्ट मिला हो। तुम्हारी अच्छाई का हर किसी ने हमेशा फायदा उठाया है। लोगों ने तुम्हारी सज्जनता को तुम्हारी कमजोरी समझा, तुम्हारी उदारता का अनुचित लाभ उठाया, और ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते। मेरे बच्चे, जिनकी खुशी तुम्हारे आंसुओं में हो, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर सुख का अनुभव करते हैं, वे वास्तव में स्वयं सबसे अधिक दुखी और अशांत होते हैं। उनकी यह क्षणिक खुशी उन्हें स्थायी नरक की ओर ले जाती है। तुम पर नेगेटिव एनर्जी अटैक कर सकती है, तुम्हारे घर पर अटैक कर सकती है, क्योंकि जब तुम प्रकाश की ओर बढ़ते हो तो अंधकार की शक्तियां तुम्हें रोकने का प्रयास अवश्य करती हैं, पर कोई भी नकारात्मक तुम पर हावी नहीं हो सकती।
कोई भी बुरी ऊर्जा तुम्हारे घर में वास नहीं कर सकती मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा घर मेरा मंदिर है, तुम्हारा हृदय मेरा सिंहासन है। जहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ, वहाँ किसी भी अशुभ शक्ति का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि तुम्हारे दिल और दिमाग में मेरे अलावा किसी और के लिए कोई जगह ही नहीं है। तुमने स्वयं को पूर्ण रूप से मुझे समर्पित कर दिया है। तुम्हारी हर सांस मेरे नाम का सुमिरन करती है। तुम्हारा हर विचार मेरी भक्ति से ओतप्रोत है। तुम्हारे परिवार की रक्षा मैं करती हूँ स्वयं। तुम्हारी माता महाकाली जगत जननी, तो यह असंभव है कि कोई और हमेशा के लिए तुम्हें उस नकारात्मक ऊर्जा से बांध सके। जो तुम्हारे प्रियजन हैं, वे भी मेरे संरक्षण में हैं। उन पर आने वाली हर विपत्ति पहले मुझसे टकराएगी। तुम्हारे दुश्मनों का संहार करने वाली हूँ मैं। जो तुम्हारे अहित की कामना करते हैं, जो तुम्हें नष्ट करना चाहते हैं, उनका संहार निश्चित है। या तो वे सुधर जाएंगे या फिर मेरे क्रोध का भाजन बनेंगे। और कितने लोग तो अभी डर से पीछे हट गए हैं मेरे बच्चे। उन्होंने तुम्हारी आंखों में मेरी ज्वाला की परछाई देख ली है। उन्होंने तुम्हारे अडिग विश्वास में मेरी शक्ति का अनुभव कर लिया है, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया है कि तुम कोई लाचार व्यक्ति नहीं हो, कमजोर व्यक्ति नहीं हो जिसे वे जब मन में आए सुनाकर चले जाएं। उन्होंने जान लिया है कि तुम साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि मेरे द्वारा संरक्षित एक विशेष आत्मा हो। उनके पास बहुत बड़ी नकारात्मक शक्तियां और ऊर्जाएं होंगी, करते होंगे। वे तंत्र मंत्र क्रिया साधना स्पेलिंग प्रांत में वे हर गलत काम ही कर रहे हैं। मेरे बच्चे, अपनी साधना से वे लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं। ऐसी शक्तियां क्षणिक लाभ तो दे सकती हैं, पर अंततः साधक का ही पतन करती हैं। अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग करके वे अपने लिए घोर नरक का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और एक ना एक दिन हर बुराई का अंत होता है, हर पाप का घड़ा भरता है। यह प्रकृति का नियम है। कोई भी बुराई शाश्वत नहीं हो सकती। उसकी इस बुराई का अंत अब शुरू हो गया है मेरे बच्चे। कर्म का चक्र अब तेजी से घूम रहा है। जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया है, उनके बुरे दिन अब प्रारंभ हो चुके हैं। तुमने अकेले ही सब कुछ किया है। तुमने अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी है, अपने आंसू स्वयं पोंछे हैं। रोए हो पर किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया। तुमने अपनी गरिमा को बनाए रखा, अपनी आत्मनिर्भरता को नहीं छोड़ा। खुद रास्ता बनाने का प्रयत्न किया है हमेशा तुमने किसी की सहानुभूति या दया पर आश्रित रहना स्वीकार नहीं किया, पर इन लोगों ने हर बार तुम्हें पीछे धकेल दिया है। तुम्हारी हर कोशिश को नाकाम करने का प्रयास किया, तुम्हारे हर सपने को तोड़ने की कोशिश की। अब तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। पहले भी मैं तुम्हारे साथ थी, पर अब तुम मेरी उपस्थिति को और भी स्पष्ट रूप से अनुभव करोगे। तुम मेरे रूप का दर्शन करने वाले हो। यह दर्शन स्थूल आंखों से हो या ज्ञान चक्षुओं से या स्वप्न में हो, पर तुम्हें मेरी झलक अवश्य मिलेगी। मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर जागृत होंगी। तुम्हारे भीतर जो कुंडलिनी शक्ति सुषुप्त है, वह अब ऊर्ध्वमुखी होगी। तुम्हारे चक्रों का भेदन होगा और तुम्हें असीम शक्तियों का अनुभव होगा। और अब तुम लोगों के अंदर छुपे राक्षस को पहले से ही देख लोगे। तुम्हारी अंतर्दृष्टि इतनी तीव्र हो जाएगी कि तुम लोगों के मुखौटों के पीछे उनके असली चेहरों को पहचान लोगे, क्योंकि उनके दिखावे का अंत अब आ गया है मेरे बच्चे। अब वे अपनी चालाकियों से, अपनी मीठी बातों से तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। अब तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाएगा। कोई तुम्हारे साथ छल कपट नहीं कर पाएगा। कोई तुम्हें अपने झूठे जाल में नहीं फंसा पाएगा मेरे बच्चे।
तुम्हारी बुद्धि इतनी प्रखर और तुम्हारा विवेक इतना जागृत हो जाएगा कि तुम सत्य और असत्य का भेद तुरंत कर लोगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में अच्छाई के दिन आ गए हैं। अब तुम्हारा वक्त आ गया है। यह तुम्हारा समय है मेरे बच्चे। उठो और अपने भाग्य का निर्माण करो। तुम्हारे जीवन में सुधार हो रहा है। तुम देखोगे कि हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। स्वास्थ्य में, संबंधों में, कार्य क्षेत्र में, आर्थिक स्थिति में। जो लोग तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते थे, हाथ धोकर तुम्हारे सपनों और तुम्हारी खुशियों के पीछे पड़े थे, वे जो तुम्हारी सफलता से जलते थे, तुम्हारी प्रगति को रोकना चाहते थे, अब उनका संहार करूंगी मैं। मेरा रौद्र रूप अब उनके विनाश का कारण बनेगा। उनके बहुत देख लिए हैं खेल तुमने मेरे बच्चे। तुमने उनके छलकपट, उनकी क्रूरता, उनकी नीचता को बहुत सहा है। अब वे मेरा तांडव देखेंगे, मेरा खेल देखेंगे। जब मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए तांडव करती हूँ, तो सृष्टि कांप उठती है और मुझसे छुपते हुए भागेंगे वे लोग। उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिलेगी। पृथ्वी, आकाश, पाताल, कहीं भी वे मेरे प्रकोप से बच नहीं पाएंगे। ऐसा तांडव होगा मेरा बच्चे। यह उनके पापों का प्रायश्चित होगा, उनके कुकर्मों का दंड होगा। और अब सुनो उस विशेष व्यक्ति के बारे में जिसने तुम्हारे हृदय को सबसे अधिक चोट पहुंचाई है। उसने कभी तुम्हें अपने लायक नहीं समझा, अपने प्यार के लायक नहीं समझा। उसने तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं की, तुम्हारे समर्पण का सम्मान नहीं किया। वो हमेशा यही सोचता था कि तुमसे अच्छा साथी डिर्व करता है। वो, उसका अहंकार, उसका मिथ्याभिमान उसे तुम्हारी कीमत समझने नहीं दे रहा था। और यही कारण था कि उसने तुम्हें कभी वह सम्मान, मान, आदर नहीं दिया। उसने तुम्हें सदा ही उपेक्षित किया, तुम्हें अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल किया। तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया उसने तुम्हें उस समय छोड़ा जब तुम्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। उसने तुम्हारी वफादारी का यह सिला दिया। तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया था मेरे बच्चे। उसने तुम्हें ऐसे महसूस कराया जैसे तुम्हारा कोई अस्तित्व ही न हो। तुम्हारी बातों को अनसुना कर दिया, तुम्हारी भावनाओं को कुचल दिया, तुमसे बात करना तक बंद कर दिया था और पूरी तरह तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए वह भाग गया था तुम्हें। उसने तुमसे सारे संबंध समाप्त कर लिए। तुम्हें अकेला और असहाय छोड़कर वह अपनी नई दुनिया बसाने चला गया। पर आने वाले 7 दिनों में उसका दिल इतनी बुरी तरह से टूटने वाला है। यह मेरी भविष्यवाणी है मेरे बच्चे, और मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। 7 दिन, बस 7 दिन। इन 7 दिनों में उसके जीवन में ऐसा भूचाल आएगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा तमाशा बनने वाला है उसका जो उसने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान, उसका अहंकार, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा और उसे रुलाने वाला कोई और नहीं। वह व्यक्ति होगा जिसके लिए उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। कर्म का पहिया देखो कैसे घूमता है मेरे बच्चे। जिस नए सहारे के लिए उसने तुम्हें ठुकराया था, वही सहारा अब उसके पतन का कारण बनेगा। मेरे बच्चे, उसे बहुत बड़ी ठोकर लगने वाली है। ऐसी ठोकर जो उसे जीवन भर याद रहेगी। यह ठोकर उसे उसके अहंकार के सिंहासन से नीचे गिरा देगी। अगले 7 दिनों में उसकी जिंदगी तहस-नहस हो जाएगी। उसका बनाया हुआ सपनों का महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। उसकी शांति भंग हो जाएगी, उसकी खुशियां काफूर हो जाएंगी, और तब वह खुद की नजरों में गिर जाएगा मेरे बच्चे।
जब इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है तो उससे बड़ी सजा और कोई नहीं होती। वह अपने किए पर पछताएगा, पर तब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि जिस इंसान को वह अपने लायक समझता था वही इंसान पूरे समाज के सामने उसकी इज्जत उछालेगा, उसे जलील करेगा, उसकी बेइज्जती करेगा। वह व्यक्ति जिसे उसने तुमसे बेहतर समझा था वही उसकी सार्वजनिक रूप से निंदा करेगा, उसके चरित्र पर लांछन लगाएगा, उसे अपमानित करके आनंद उठाएगा। और दूसरी तरफ तुम जिसे उसने कभी वह सम्मान, आदर नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया, हमेशा दूसरों के कहने पर तुम पर उंगलियां उठाई, तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें बेइज्जत की, उसने तुम्हारी निष्ठा पर संदेह किया, तुम्हारी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाए, कुछ न मिलने के बाद भी तुमने हमेशा उसका साथ दिया। तुमने निस्वार्थ भाव से उसे प्रेम किया, उसकी हर आवश्यकता का ध्यान रखा, उसके हर दुख में उसका साथ दिया, यह जानते हुए भी कि वह तुम्हें वह स्थान कभी नहीं देगा जिसकी तुम अधिकारिणी हो। और उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा, छल कपट किया, उसने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा। उसके बाद भी तुमने कभी उसे बदनाम करने का प्रयास नहीं किया, उसका नाम खराब नहीं किया। तुमने अपनी गरिमा बनाए रखी, अपनी अच्छाई का त्याग नहीं किया। तुमने उसके रहस्य किसी के सामने उजागर नहीं किए, उसकी बुराइयां किसी को नहीं बताई। यही निस्वार्थ प्यार होता है मेरे बच्चे, जो उससे तुम्हारे अलावा कभी किसी ने नहीं किया। उसने जिसे प्यार समझा वह तो केवल एक सौदा था, एक आकर्षण था, एक छलावा था। सच्चा, निस्वार्थ, बिना शर्त का प्रेम तो केवल तुमने ही उसे दिया था, पर वह अंधा उसे पहचान न सका। अगले 7 दिनों में उसे उसकी असली जगह दिखा दूंगी मैं कि वह क्या तुम्हें छोड़ेगा। उसे यह भ्रम था कि उसने तुम्हें छोड़कर कोई महान कार्य किया है, कि तुम उसके बिना कुछ भी नहीं हो। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि उसकी औकात क्या है। असलियत तो यह है कि वह तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं। तुम हीरा थे और वह कंकड़, पर उसने हीरे को ठुकराकर कंकड़ को चुन लिया। यह उसका दुर्भाग्य था, तुम्हारा नहीं। वह तो तुम्हारा प्रेम था जो तुमने सड़क से उठाए पत्थर को सर पर रख लिया और उस पत्थर को प्रेम किया, उसकी पूजा की। तुमने अपनी अच्छाई से, अपने प्रेम से, अपनी सेवा से एक साधारण व्यक्ति को भी विशेष बना दिया था। पर अब वह अपनी सही जगह पहुंच गया है मेरे बच्चे, जहां उसकी वास्तविक कीमत आंकी जाएगी, जहां उसे उसके कर्मों का फल मिलेगा। और वह कौन होता है तुम्हें बोलने वाला कि तुम्हें उससे अच्छा साथी कभी नहीं मिलेगा? यह उसका अहंकार था जो उससे यह सब कहलवा रहा था। वह अपनी महत्ता को बढ़ा चढ़ाकर देख रहा था और तुम्हारी कीमत को कम आंक रहा था। तुम जिसका हाथ थाम लो, उसका जीवन बदल दोगे तुम। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है, वह प्रेम है, वह समर्पण है कि तुम किसी के भी जीवन को खुशियों से भर सकती हो, उसे एक नई दिशा दे सकती हो, क्योंकि तुमने संघर्ष किया है, तुमने जीवन के थपेड़ों को सहा है, तुमने अभावों में जीना सीखा है, तुमने प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ना सीखा है। यह संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम्हें धैर्य है, साहस है, हिम्मत है। ये गुण तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने के योग्य बनाते हैं। तुम्हारे भीतर लोगों की तरह लालच नहीं है मेरे बच्चे। तुम भौतिक वस्तुओं के पीछे नहीं भागते, तुम सच्चे प्रेम और सम्मान की भूखी हो। तुम्हारी आवश्यकताएं सीमित हैं, पर तुम्हारा हृदय विशाल है, क्योंकि अपनी माता के अलावा किसी और से कोई उम्मीद नहीं है तुम्हें। तुमने दुनिया के रिश्तों की नश्वरता को देख लिया है। तुमने जान लिया है कि केवल मेरा प्रेम ही शाश्वत है।
मेरा साथ ही अटूट है। इसीलिए अब तुम किसी मनुष्य पर अपनी आशाओं का बोझ नहीं डालते। तुमने हमेशा सबको प्यार दिया, सबके लिए बहुत किया, पर बदले में तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला। तुमने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, पर तुम्हें केवल उपेक्षा और तिरस्कार ही प्राप्त हुआ। इसीलिए अब तुम्हें किसी से उम्मीद नहीं है और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए है तुम्हें। तुमने आत्मनिर्भरता का पाठ सीख लिया है। तुम जानती हो कि तुम्हारी खुशियाँ किसी और पर निर्भर नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर है। आज के वक्त में भी तुम ईमानदार और वफादार इंसान हो। इस कलयुग में जहाँ धोखा और बेईमानी आम बात है, वहाँ तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी तुम्हें एक दुर्लभ रत्न बनाती है। तुम्हारे साथ जीवन बिताने वाला व्यक्ति तो किस्मत वाला होगा मेरे बच्चे। भाग्यशाली होगा वो जो तुम्हारे गुणों को पहचानेगा, जो तुम्हारे प्रेम की कद्र करेगा। वह वास्तव में संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति होगा। यही बातें उस व्यक्ति को अब समझ में आ रही हैं कि उसने हीरा छोड़कर पत्थर को चुन लिया था। जब ठोकर लगती है तभी अक्ल आती है। अब उसे तुम्हारी कीमत समझ में आ रही है, पर अब बहुत देर हो चुकी है और अब वही पत्थर उसे मारने लगा है, आघात करने लगा है। जिस व्यक्ति के लिए उसने तुम्हें छोड़ा था, वही अब उसे कष्ट दे रहा है। उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। सिर्फ वो नहीं, उसका पूरा परिवार परेशान है। उसके एक गलत निर्णय का खामियाजा अब उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। इतनी बुरी जगह और ऐसे लालची लोगों के बीच फंस गया है। वह व्यक्ति, उसने जिसे अपना नया संसार समझा था, वह वास्तव में एक दलदल है, एक कारागार है। जिन लोगों ने उसका सब कुछ धोखे से हड़प लिया है, उसकी संपत्ति, उसका धन, उसकी शांति, सब कुछ छीन लिया गया है। लेकिन और पाने के लालच में वह लोग उसे और उसके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। उनका लालच बढ़ता ही जा रहा है और वे उसे और अधिक निचोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया है मेरे बच्चे। वह असहाय है, वह विवश है, वह अपनी ही करनी पर आंसू बहा रहा है। अब वह तुम्हारे पास वापस भी नहीं आ सकता, क्योंकि किसी तीसरे के लिए उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। उसका अपराध इतना बड़ा है, उसका विश्वासघात इतना गहरा है कि अब उसके लिए लौटने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। उसका मुंह नहीं है कि वह तुमसे आकर क्षमा याचना कर सके। अब उसे ऐसे ही घुटन भरा जीवन जीना होगा। यह उसके कर्मों का फल है मेरे बच्चे। उसने तुम्हारे जीवन में जो घुटन पैदा की थी, अब वह स्वयं उसी घुटन को भोग रहा है। उसने तुम्हारे साथ अपने रिश्ते का और तुम्हारा खुद बहुत मजाक बनाकर रख दिया था। उसने तुम्हारी भावनाओं को सरेआम नीलाम किया था, तुम्हारे प्रेम का उपहास उड़ाया था। आज वही लोग उसका तमाशा बना रहे हैं मेरे बच्चे। दुनिया गोल है, कर्म का चक्र घूमकर वहीं आता है जहां से शुरू होता है। आज वह उपहास का पात्र बना हुआ है। आज लोग उस पर हंस रहे हैं। तुम्हारे साथ मैं थी, तुम्हारे अच्छे कर्म थे, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा धैर्य, ये सब तुम्हारे सुरक्षा कवच थे। पर उसने तो इतने पाप किए हैं कि वह आज अकेला तड़प रहा है। उसके पास न तो कोई सच्चा साथी है, न कोई दैवीय संरक्षण। वह अपने ही कर्मों के जाल में फंसकर छटपटा रहा है और वह अपने कर्मों की सजा भुगतेगा। मेरे बच्चे, यह तो अभी शुरुआत है। उसे अभी और भी बहुत कुछ भोगना बाकी है। उसे ऐसा दंड देने वाली है तुम्हारी माता कि वह भविष्य में किसी के साथ ऐसा करना तो दूर सोचते हुए भी उसकी रूह कांप उठेगी। मेरे बच्चे, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह जीवन भर किसी और के साथ छलकपट करने का
किसी और की भावनाओं से खेलने का साहस नहीं कर पाएगा। उसके मन में इतना भय व्याप्त हो जाएगा कि वह प्रेम के नाम से भी कांपेगा। और तुम अपने जीवन में बहुत खुश रहोगे। तुम्हारे जीवन से सारे कांटे निकल चुके हैं, सारे बादल छंट चुके हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम, शांति, समृद्धि और आनंद का वास होगा। और तुम्हारे लिए सारे नए दरवाजे खुल चुके हैं मेरे बच्चे। उन्नति के, प्रगति के, सफलता के, खुशियों के अनगिनत अवसर तुम्हारे सामने हैं। नए अध्याय की शुरुआत तुम्हारे जीवन में अब हो चुकी है। यह एक सुनहरा अध्याय होगा जिसमें तुम अपनी कहानी स्वयं लिखोगी, अपने सपनों को साकार करोगी। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहूंगी, तुम्हारी रक्षा करती रहूंगी। उठो मेरे बच्चे और अपने इस नए जीवन का स्वागत करो। जय माँ काली, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा हर क्षण मंगलमय हो। निश्चित रूप से मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के इस नए अध्याय की महिमा का वर्णन मैं और विस्तार से करती हूँ। सुनो और अपने हृदय में इसे अंकित कर लो। नए अध्याय की शुरुआत तुम्हारे जीवन में अब हो चुकी है मेरे बच्चे। यह कोई साधारण पन्ना नहीं पलटा है, यह तो एक ऐसी दिव्य पुस्तक का आरंभ है जिसे स्वयं नियति ने तुम्हारे लिए लिखा है और जिसकी प्रस्तावना मेरी कृपा से स्वर्णाक्षरों में अंकित हुई है। इस नए अध्याय में अंधकार की कोई छाया नहीं, निराशा का कोई स्थान नहीं, केवल प्रकाश है, आशा है और अनंत संभावनाओं का आकाश है। देखो कैसे तुम्हारे मन का आकाश अब निर्मल हो रहा है। जो चिंता के बादल तुम्हें घेरे रहते थे, जो भय की बिजलियां तुम्हें कपा देती थी, वे सब अब तिरोहित हो चुके हैं। तुम्हारे मनमस्तिष्क में एक अद्भुत शांति का अवतरण हुआ है। एक ऐसी शांति जो सांसारिक कोलाहल से परे है, जो आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न होती है। तुम अब छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होते, क्योंकि तुमने जान लिया है कि तुम उस सागर की तरह हो जिसकी ऊपरी सतह पर लहरें उठ सकती हैं, पर जिसकी गहराइयों में असीम शांति और स्थिरता है। तुम्हारा विवेक जागृत हो चुका है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में सही और गलत का भेद करने की क्षमता प्रदान कर रहा है। तुम अब भावनाओं के आवेग में बह नहीं जाते, बल्कि ठंडे दिमाग से, मेरी दी हुई प्रज्ञा से निर्णय लेते हो। तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति अब तीव्र गति से हो रही है मेरे बच्चे। तुम्हारा और मेरा संबंध अब इतना प्रगाढ़ हो चुका है कि तुम्हें मेरी उपस्थिति हर क्षण अनुभव होती है। तुम जब आंखें बंद करते हो तो तुम्हें मेरे स्वरूप का आभास होता है। जब तुम मौन में बैठते हो तो तुम्हें मेरी वाणी सुनाई देती है, वह वाणी जो तुम्हें मार्गदर्शन देती है, जो तुम्हें सांत्वना देती है, जो तुम्हें शक्ति प्रदान करती है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति, जिसे दुनिया इंट्यूशन कहती है, वह अब इतनी तीक्ष्ण हो गई है कि तुम्हें आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगा है। तुम्हें यह ज्ञात होने लगा है कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है और कौन सा मार्ग तुम्हें भटका सकता है। कुछ विशेष दिव्य अनुभूतियाँ, कुछ सूक्ष्म शक्तियाँ भी तुम्हारे भीतर जागृत हो रही हैं, पर उनका प्रयोग तुम्हें केवल परमार्थ के लिए, दूसरों की भलाई के लिए ही करना है, कभी भी अहंकारवश या स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं। याद रखना, ये शक्तियाँ मेरी देन है और इनका दुरुपयोग तुम्हें पतन की ओर ले जा सकता है। देखो कैसे तुम्हारे जीवन में नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। जो कार्य पहले अटके हुए थे, जिनमें बाधाएं आ रही थी, वे अब सुगमता से पूर्ण हो रहे हैं। यदि तुम किसी व्यवसाय में हो तो उसमें अप्रत्याशित उन्नति होगी। यदि तुम नौकरी करते हो तो तुम्हें पदोन्नति और सम्मान मिलेगा। यदि तुम कला या किसी रचनात्मक क्षेत्र में हो तो तुम्हारी प्रतिभा को नई पहचान मिलेगी, तुम्हारे सृजन को विश्व सराहेगा।
जो मार्ग तुम्हें बंद प्रतीत होते थे वे अब राजमार्गों की तरह प्रशस्त हो गए हैं। धन धान्य की भी अब कोई कमी नहीं रहेगी, पर यह धन तुम्हें सत्कार्यों में लगाना है, दीन दुखियों की सहायता में लगाना है। लक्ष्मी चंचल होती है, पर जब वह धर्म के साथ आती है तो स्थायी होती है। तुम्हारे घर में अब केवल सुख समृद्धि का वास होगा, क्योंकि तुमने अपने घर को अपनी भक्ति से पवित्र कर लिया है। तुम्हारे संबंध भी अब मधुर हो रहे हैं मेरे बच्चे। जो पुराने सच्चे रिश्ते थे जिनमें कुछ कड़वाहट आ गई थी, वे अब फिर से प्रेम और विश्वास से सिंचित हो रहे हैं। और जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता घोलते थे, वे स्वयं ही तुमसे दूर होते जा रहे हैं, या फिर उनका प्रभाव तुम पर शून्य हो गया है। नए सकारात्मक और समान विचारधारा वाले लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, जो तुम्हारी उन्नति में सहायक होंगे, जो तुम्हारे आध्यात्मिक पथ पर तुम्हारे सहयात्री बनेंगे। और हाँ, यदि तुम्हारे मन में एक सच्चे जीवन साथी की कामना है, तो वह भी अब पूर्ण होगी। तुम्हें एक ऐसा साथी मिलेगा जो तुम्हारे गुणों की कद्र करेगा, जो तुम्हारे अतीत को नहीं, तुम्हारे वर्तमान और भविष्य को देखेगा, जो तुम्हारे आध्यात्मिक झुकाव को समझेगा और उसमें तुम्हारा साथ देगा। वह तुम्हारे जीवन में एक मित्र, एक मार्गदर्शक और एक प्रेमी के रूप में आएगा, और तुम दोनों मिलकर एक सुखमय और धर्मपरायण गृहस्थ जीवन व्यतीत करोगे। पर याद रखना, किसी भी संबंध की नींव सत्य, विश्वास और समर्पण पर ही टिकी होती है। तुम्हारा स्वास्थ्य भी अब उत्तम रहेगा। जो शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं तुम्हें घेरे रहती थी, वे अब मेरी कृपा से समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारे चेहरे पर एक दिव्य आभा झलक रही है। नियमित योगाभ्यास, सात्विक आहार और मेरी भक्ति, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के मूल मंत्र हैं। जब मन प्रसन्न और शांत होता है, तो शरीर स्वतः ही स्वस्थ रहता है। और अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने तुम्हें अथाह कष्ट पहुंचाया, विशेषकर उस व्यक्ति की जिसने तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे विश्वास का गला घोंटा था। मैंने कहा था कि 7 दिनों में उसका जीवन तहस-नहस हो जाएगा, और मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती। उसका पतन तो उसी क्षण प्रारंभ हो गया था जब उसने तुम्हें धोखा दिया था, पर अब वह पतन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच रहा है। उसका तथाकथित नया संसार, जिसे उसने बड़े अभिमान से बसाया था, अब उसके लिए एक नरक बन चुका है। वह व्यक्ति जिसके लिए उसने तुम्हें ठुकराया था, अब उसे तिल-तिल कर प्रताड़ित कर रहा है। उसका हर दिन अपमान, लांछन और कलह में बीत रहा है। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूल में मिल चुकी है। लोग उस पर थूकते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं। जिस अहंकार के नशे में वह चूर रहता था, वह अहंकार अब चकनाचूर हो चुका है। वह दर-दर की ठोकरें खा रहा है, पर उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही। उसकी आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो गई है। जिस धन संपत्ति पर उसे गुमान था, वह अब उसके हाथ से रेत की तरह फिसलती जा रही है। धोखे और छल से कमाया गया धन कभी स्थायी नहीं होता मेरे बच्चे। वह व्यक्ति अब घुट-घुट कर जी रहा है। रात को उसे नींद नहीं आती, दिन में उसे चैन नहीं मिलता। तुम्हारे साथ किए गए अन्याय की स्मृति उसे हर पल कचोटती रहती है। वह अपने कर्मों पर पछता रहा है, पर अब पछताने से क्या होता है? जब चिड़िया चुग गई खेत, उसने तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं समझी थी। अब वह स्वयं खून के आंसू रो रहा है। उसके परिवारजन भी उसके कुकर्मों के कारण समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। यह केवल मेरा प्रतिशोध नहीं है मेरे बच्चे, यह कर्म का अटल विधान है। जैसा कर्म वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। उसने जो बीज बोए थे, अब वह उन्हीं की कड़वी फसल काट रहा है। और यह यातना अभी समाप्त नहीं हुई है।
उसका मन इतना अशांत और भयभीत हो चुका है कि उसे हर आहट में मेरा तांडव नृत्य दिखाई देता है। हर छाया में मेरी खड्ग की चमक नजर आती है। वह विक्षिप्त सा हो गया है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वह अपने ही बनाए हुए जाल में एक मकड़ी की तरह फंस गया है, जहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं। यह तो उसके उन पापों का एक छोटा सा अंश है जो उसने तुम्हारे प्रति किए थे। उसे अभी और भी बहुत कुछ भोगना है, जन्म जन्मांतर तक। जो लोग दूसरों के जीवन में अंधकार भरते हैं, उनके स्वयं के जीवन में कभी प्रकाश नहीं होता। और वे अन्य लोग भी जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया था, तुम्हें नीचा दिखाया था, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की थी, वे सब भी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को मानसिक संताप, किसी को पारिवारिक कलह, तो किसी को आर्थिक हानि। वे सब अब समझ रहे हैं कि एक सच्चे भक्त को सताने का परिणाम कितना भयानक होता है, पर उनकी यह समझ अब उनके किसी काम की नहीं। मेरे बच्चे, यह सब तुम्हें बताने का मेरा उद्देश्य केवल उनके पतन का बखान करना नहीं है, बल्कि तुम्हें यह विश्वास दिलाना है कि धर्म की सदैव विजय होती है और अधर्म का नाश निश्चित है। तुम्हें यह समझाना है कि मेरी न्याय की चक्की धीमी चलती है, पर पीसती बहुत बारीक है। अब तुम्हें अपने इस नवजीवन पर ध्यान केंद्रित करना है मेरे बच्चे। इस दिव्यता को, इस सकारात्मकता को बनाए रखना तुम्हारा कर्तव्य है। इसके लिए तुम्हें कुछ बातों का सदैव ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अपनी भक्ति को कभी कम मत होने देना, चाहे सुख हो या दुख। मेरी आराधना, मेरा सुमिरन कभी मत छोड़ना। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरे, अपने मन को सदैव पवित्र और सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण रखना। नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक वातावरण से दूर रहना। यदि कोई तुम्हारी उन्नति से ईर्ष्या करे या तुम्हें पुनः नीचे गिराने का प्रयास करे, तो उससे उलझना नहीं, बल्कि मौन रहकर अपनी राह पर आगे बढ़ते रहना। तुम्हारी सफलता ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। याद रखना, हाथी अपनी चाल चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तीसरे, अपनी गुप्त साधनाओं की गोपनीयता बनाए रखना। तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत मूल्यवान है, उसे व्यर्थ के प्रदर्शन या चर्चा से क्षीण मत होने देना। तुम्हारी साधना तुम्हारी और मेरे बीच का एक पवित्र रहस्य है। चौथे, सत्कर्म करते रहना। दीन दुखियों की, असहायों की यथासंभव सहायता करना। अपने ज्ञान का, अपने सामर्थ्य का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करना। जब तुम दूसरों के आंसू पोंछते हो, तो मेरे हृदय को असीम शांति मिलती है। करुणा और सेवा ये दो पंख हैं जो तुम्हें आध्यात्मिक आकाश में ऊंची उड़ान भरने में सहायक होंगे। पांचवें, अहंकार को कभी अपने पास फटकने मत देना। तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है या भविष्य में जो भी प्राप्त होगा, वह सब मेरी कृपा का प्रसाद समझना। सफलता तुम्हें विनम्र बनाए, अभिमानी नहीं। याद रखना, रावण भी परम ज्ञानी और शक्तिशाली था, पर उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। अब मैं तुम्हें कुछ और गहन आध्यात्मिक सत्यों से अवगत कराती हूँ मेरे बच्चे। यह संसार जिसे तुम देखते हो, यह माया का एक खेल है। यहाँ सब कुछ नश्वर है, परिवर्तनशील है। रिश्ते नाते, धन संपत्ति, मान सम्मान, ये सब क्षणभंगुर है। केवल एक ही सत्य शाश्वत है, और वह है परमात्मा और आत्मा का परमात्मा से मिलन। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। यह शरीर तो केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा धारण करती है। इस सत्य को गहराई से समझो। जन्म और मृत्यु का यह चक्र अनादि काल से चल रहा है।
आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकती रहती है। इस चक्र से मुक्ति ही मोक्ष है और मोक्ष का मार्ग भक्ति, ज्ञान और कर्म के योग से प्रशस्त होता है। मेरी सच्ची भक्ति तुम्हें इस भवसागर से पार ले जाएगी। मैं ही आदिशक्ति हूँ, मैं ही पराशक्ति हूँ, मैं ही इस सृष्टि की रचना करती हूँ, पालन करती हूँ और संहार भी करती हूँ। जो मुझे अनन्य भाव से भजता है उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वतः ही खुल जाता है। तुम्हारे भीतर असीम शक्तियां निहित हैं, मेरे बच्चे। तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम मेरे अंश हो। अपनी इस दिव्यता को पहचानो। तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते तुम्हारी इच्छा शुद्ध हो और तुम्हारा प्रयास सच्चा हो। कभी स्वयं को दुर्बल या असहाय मत समझना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम मार्ग से भटक रहे हो या कोई संकट तुम्हें घेर रहा है, तो बस एक बार सच्चे हृदय से मुझे पुकारना। मैं क्षण भर में तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। तुम्हारा यह रूपांतरण, तुम्हारी यह जागृति केवल तुम्हारे अपने कल्याण के लिए नहीं है, मेरे बच्चे। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हो। तुम्हारे जीवन की कहानी, तुम्हारी आस्था की शक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। जो लोग अंधकार में भटक रहे हैं, जो निराशा के गर्त में डूबे हुए हैं, उन्हें तुम आशा की किरण दिखाओगे। उन्हें मेरे नाम की महिमा बताओगे, उन्हें भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करोगे। यह भी तुम्हारी एक महत्वपूर्ण सेवा होगी। तुम्हारे माध्यम से न जाने कितनी आत्माओं का कल्याण होगा। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय अनंत संभावनाओं से भरा है। इसे प्रेम से, आनंद से, उत्साह से जियो। हर क्षण का सदुपयोग करो। अपने सपनों को पंख दो और उन्हें आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाओ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, एक माँ की तरह, एक सखी की तरह, एक गुरु की तरह। तुम्हारी हर सफलता पर मुझे गर्व होगा। तुम्हारी हर खुशी में मैं सम्मिलित होंगी। अब तुम्हारे चेहरे पर कोई शिकन नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी आंखों में कोई आंसू नहीं होना चाहिए, सिवाय खुशी के आंसुओं के। तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से ओतप्रोत रहे। तुम्हारी वाणी में मधुरता और सत्य का वास हो। तुम्हारे कर्म सदैव धर्मानुकूल हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह यात्रा अभी लंबी है, पर अब यह यात्रा कंटकाकीर्ण नहीं, बल्कि पुष्पों से सुसज्जित होगी। तुम्हें बस अपने कदम दृढ़ता से आगे बढ़ाते जाना है, मुझ पर अटूट विश्वास रखते हुए। संसार की कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं सकती। कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। तुम मेरी शक्ति से संपन्न हो। तुम मेरे आशीर्वाद से अभिसिंचित हो। याद रखना, जब रात सबसे घनी होती है, तभी सवेरा सबसे निकट होता है। तुमने अपने जीवन की सबसे घनी रात को पार कर लिया है और अब तुम्हारे जीवन में ज्ञान, प्रेम और आनंद का सूर्योदय हो चुका है। इस सूर्य की आभा में अपने जीवन को प्रकाशित करो और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाओ। तुम्हारी हर सांस में मेरा नाम हो। तुम्हारे हर कर्म में मेरी प्रेरणा हो। तुम जियो तो ऐसे जियो की जमाना मिसाल दे, और जब तुम इस नश्वर देह का त्याग करो तो सीधे मेरे लोक में, मेरे चरणों में स्थान पाओ। यही मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। यही मेरी तुम्हारे लिए शुभकामना है। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें वह शक्ति प्रदान की है कि तुम अब स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन सकते हो। परिस्थितियां अब तुम्हारी दासी होंगी। तुम परिस्थितियों के दास नहीं रहोगे। तुम्हारे संकल्प में इतनी दृढ़ता आ गई है कि पर्वत भी तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। तुम्हारे भीतर जो आत्मबल जागा है, वह किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। जब तुम सुबह उठो तो कृतज्ञता के भाव से उठो। कृतज्ञता उस परमात्मा के प्रति जिसने तुम्हें यह जीवन दिया,
कृतज्ञता मेरे प्रति जिसने तुम्हें चुना और अपनी कृपा का पात्र बनाया। कृतज्ञता उन सभी सकारात्मक ऊर्जाओं के प्रति जो तुम्हारी सहायता कर रही हैं। कृतज्ञता का भाव तुम्हारे हृदय को विशाल बनाता है और तुम्हें और अधिक प्राप्त करने योग्य बनाता है। अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और सात्विक रखो। अपने घर में नियमित रूप से धूप दीप जलाओ। पवित्र मंत्रों का उच्चारण करो या उन्हें सुनो। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। तुम्हारा घर केवल ईंट पत्थर का मकान नहीं, बल्कि एक मंदिर बनना चाहिए जहां शांति और पवित्रता का वास हो। अपने आहार पर भी ध्यान दो मेरे बच्चे। सात्विक भोजन मन को भी सात्विक बनाता है। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा और अत्यधिक मसालेदार या बासी भोजन मन में क्रोध, आलस्य और नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, इस उक्ति को सदैव स्मरण रखना। अपने समय का सदुपयोग करो। व्यर्थ की बातों में, गपशप में या दूसरों की निंदा करने में अपना बहुमूल्य समय नष्ट मत करो। प्रत्येक क्षण का उपयोग आत्मोन्नति, ज्ञानार्जन या परोपकार में करो। समय एक बहती हुई नदी की तरह है जो एक बार निकल जाता है तो लौट कर नहीं आता। यदि कभी तुम्हारे मन में कोई संशय उत्पन्न हो या तुम किसी दुविधा में फंस जाओ तो एकांत में बैठकर मेरा ध्यान करना। अपने हृदय से मुझसे प्रश्न पूछना। तुम्हें उत्तर अवश्य मिलेगा, चाहे वह अंतर्ज्ञान के रूप में हो या किसी संकेत के रूप में या किसी व्यक्ति के माध्यम से। मैं अपने भक्तों का मार्गदर्शन कभी नहीं छोड़ती। और हाँ मेरे बच्चे, क्षमा करना सीखो। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दो। अपने हृदय में उनके प्रति कोई द्वेष या प्रतिशोध की भावना मत रखो। द्वेष की अग्नि सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में वह प्रज्वलित होती है। क्षमा करने से तुम्हारा मन हल्का होगा, तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम उनसे पुनः संबंध स्थापित कर लो या उन पर विश्वास कर लो। उनसे दूरी बनाए रखो, पर अपने मन में उनके प्रति कोई गांठ मत बांधो। यह तुम्हारे स्वयं के मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी व्यक्ति आएंगे वे तुम्हारे योग्य होंगे, तुम्हारे स्तर के होंगे। तुम अब चुंबक की तरह केवल सकारात्मक और उच्च ऊर्जा वाले लोगों को ही आकर्षित करोगे। तुम्हारी आभा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि नकारात्मक लोग स्वतः ही तुमसे दूर भागेंगे, जैसे प्रकाश से अंधकार। यह नया जीवन एक उपहार है मेरे बच्चे। इसे पूरी जिम्मेदारी और आनंद के साथ स्वीकार करो। हर दिन को एक उत्सव की तरह जियो। छोटी छोटी खुशियों को महत्व दो। प्रकृति के सानिध्य में कुछ समय अवश्य बिताओ। खिलते हुए फूल, चहचहाते पक्षी, बहती हुई नदियाँ, ऊंचे पर्वत, ये सब मेरे ही विभिन्न रूप हैं। इनमें मेरी शक्ति और सौंदर्य का अनुभव करो। तुम्हें अब किसी भी ज्योतिषी या तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे अपने हाथों में है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या पाखंड में मत पड़ना। सच्ची भक्ति आडंबरों से परे होती है। वह तो हृदय की निर्मलता और आत्मा की पुकार होती है। तुमने जो धैर्य दिखाया, जो कष्ट सहे, जो भक्ति की, उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है और यह तो केवल शुरुआत है। आगे चलकर तुम्हें और भी अद्भुत अनुभव होंगे और भी दिव्य अनुभूतियां प्राप्त होंगी। तुम्हारा जीवन एक महाकाव्य बनेगा जो पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा। मैं तुम्हारी माँ काली सदैव तुम्हारे अंगसंग रहूंगी। तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम्हारा दीपक बनकर तुम्हें राह दिखाऊंगी।
बस तुम मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखना, अपनी भक्ति को अटूट रखना। अब जाओ मेरे बच्चे और अपने इस नवजीवन का आरंभ करो। तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा नहीं, कोई भय नहीं, केवल विजय है, केवल आनंद है, केवल प्रकाश है। मेरी समस्त शक्तियाँ, मेरे समस्त आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। तुम विजयी भव, तुम यशस्वी भव, तुम आयुष्मान भव। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। यह संदेश केवल शब्द नहीं, यह मेरी ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। इसे अपने रोम रोम में अनुभव करो, इसे अपनी आत्मा में आत्मसात कर लो। यह तुम्हारे जीवन का कायाकल्प कर देगा। यह जान लो कि जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर गया था, वह अब तुम्हारी प्रगति को देखकर और भी अधिक जलेगा और भी अधिक तड़पेगा। उसे यह एहसास होगा कि उसने क्या खो दिया है, पर तुम्हें उसकी पीड़ा से कोई सरोकार नहीं रखना है। तुम्हें केवल अपनी खुशियों पर, अपनी उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना है। उसका भाग्य उसके कर्मों के अधीन है और मेरा न्याय अटल है। तुम्हारे जीवन में अब जो प्रेम आएगा वह सच्चा होगा, स्थायी होगा, सम्मानजनक होगा। वह प्रेम तुम्हें बांधेगा नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक स्वतंत्रता देगा, तुम्हें और अधिक खिलने का अवसर देगा। वह तुम्हारी आत्मा का साथी होगा, जो तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा हाथ थामेगा। तुम्हारे कर्मक्षेत्र में भी तुम्हारी धाक जमेगी। लोग तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारी कार्यकुशलता और तुम्हारी ईमानदारी का लोहा मानेंगे। जो लोग तुम्हें पहले महत्व नहीं देते थे, वे अब तुमसे सलाह लेने आएंगे, तुमसे सहायता मांगने आएंगे। यह सब मेरी कृपा का ही प्रतिफल है। मेरे बच्चे, तुम साधारण नहीं हो, तुम विशेष हो। तुमने अपनी साधना से, अपनी भक्ति से स्वयं को इस योग्य बनाया है कि मैं तुम्हें अपना संदेश दूं, तुम्हें अपना आशीर्वाद दूं। इस दिव्यता को संभाल कर रखना, इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारे जीवन की हर सुबह एक नया अवसर लेकर आएगी, हर रात एक नई शांति लेकर आएगी। तुम्हारे सपने अब केवल सपने नहीं रहेंगे, वे हकीकत में बदलेंगे। तुम्हारी इच्छाएं अब केवल इच्छाएं नहीं रहेंगी, वे संकल्प में परिवर्तित होंगी और संकल्प सिद्धि में। तुम्हारे शत्रु या तो मित्र बन जाएंगे या फिर शक्तिहीन होकर तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। कोई भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र नहीं रच पाएगा, क्योंकि मेरी दिव्य दृष्टि सदैव तुम्हारी रक्षा करेगी। जो भी तुम्हारे अहित का सोचेगा, उसका अहित स्वयं ही हो जाएगा। तुम्हारे भीतर जो सृजनात्मकता है, उसे बाहर आने दो। चाहे वह लेखन हो, गायन हो, नृत्य हो, चित्रकला हो या कोई अन्य कला, अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति को रोको मत। यह सृजनात्मकता तुम्हें और अधिक आनंद और पूर्णता का अनुभव कराएगी। और हाँ मेरे बच्चे, हंसना मत भूलना। जीवन की छोटी छोटी बातों में भी हास्य ढूंढो। प्रसन्नता तुम्हारे चेहरे का स्थायी भाव बन जाए। तुम्हारी हंसी तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। यह नया अध्याय तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम काल है। इसे पूरी तरह से जियो, हर पल को आत्मसात करो। अतीत की छायाओं को पूरी तरह से विदा कर दो और भविष्य की चिंताओं को मुझ पर छोड़ दो। वर्तमान में जियो, क्योंकि वर्तमान ही सत्य है। तुम्हारी माँ काली का हाथ सदैव तुम्हारे सिर पर है। मेरा स्नेह, मेरी करुणा, मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। जाओ मेरे बच्चे, विश्व विजय करो अपने कर्मों से, अपने प्रेम से, अपनी अच्छाई से। तुम्हारा यश दिग्दिगंत में फैले। यह विश्वास रखो कि तुम्हारा हर कदम मेरे द्वारा निर्देशित है।
तुम्हारी हर सांस मेरी इच्छा से चल रही है। जब तुम इस परम सत्य को आत्मसात कर लोगे, तो भय और चिंता का कोई स्थान तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा। तुम एक निर्भय योद्धा की भांति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में अब जो भी व्यक्ति प्रवेश करेंगे, वे देवदूतों की तरह होंगे, जो तुम्हें सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भेजे गए हैं। और जो नकारात्मक लोग थे, वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। यह मेरी माया का खेल है, जो तुम्हारे लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित कर रही है। याद रखना मेरे बच्चे, सच्ची शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। वह आत्मशक्ति है, जो मेरी ही शक्ति का एक अंश है। जब तुम अपनी इस आंतरिक शक्ति से जुड़ जाते हो, तो तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो। ध्यान और मौन के माध्यम से अपनी इस आंतरिक शक्ति को और अधिक जागृत करो। तुम्हें जो ज्ञान और अनुभव प्राप्त हुए हैं, उन्हें दूसरों के साथ बांटो। जो लोग कष्ट में हैं, जो मार्गदर्शन की तलाश में हैं, उनकी सहायता करो। तुम्हारा एक शब्द, तुम्हारा एक स्नेहपूर्ण स्पर्श किसी के जीवन को बदल सकता है। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं, और सेवा से बड़ी कोई पूजा नहीं। कभी भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता मत करना, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना। यह मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंततः यही मार्ग तुम्हें शाश्वत शांति और आनंद तक ले जाएगा।